आज के हमारा लाइव सेशन है पीटी बिफोर एग्जाम टिप्स। जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, अभी जो टीचर बता रहे हैं या इन फ्यूचर में जाकर आपके लिए हेल्प ज़रूर करेगा, क्योंकि यही टिप्स देने से ना कई लोगों के तो वैसे ही 60-70 आ गए हैं। कई लोगों ने 2 और 3 क्लासेस लिए हैं हमारे से। लास्ट रिज़ल्ट एक लड़की का था 64 ओवरऑल। उसके अंदर उस बच्चे ने 4 टाइम्स एग्ज़ाम दिया था। फर्स्ट टाइम 50 आया, सेकंड 52, उसका 57 का टारगेट था जो आपका ना। एक पे आया था 54 और 56। जब हमारे से कोचिंग लेने के लिए उसने मेरे से बात की, वो थोड़ा डर गई थी, क्योंकि उसने पैसे और भी जगह खर्च किए होते हैं। ऑब्वियस ही बात है, अगर एक इंस्टीट्यूशन पे या किसी भी पैसे खर्च कर लिए 10,000, 20,000, 15,000, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम के ऊपर जब ज्वाइन करोगे ना, तो आपके माइंड के अंदर एक थोड़ा सा डर होगा कि लाइक अभी मैं क्रैक कर पाऊँगा या नहीं, और मुझे ऐसा क्या मिलेगा जो मुझे पीछे नहीं मिला है, मेरी प्रॉब्लम को कौन समझेगा। वैसे भी देखो हमारे छोटे ग्रुप्स हैं, ठीक है, मैडम जो हैं वो आपके ऊपर सभी के ऊपर फोकस करिए आराम से, आपके पास तो बेस्ट मौका है। मैं छोटे से टिप्स आपको बताऊंगा जो आपकी हेल्प करेगा। स्पीकिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ कि आप सभी में से स्पीकिंग में किसी को कोई डाउट है कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कुछ ऐसा जो आपके माइंड के अंदर हो, क्या हो सकता है? बोलते बोलते ना थोड़ा सा लटका जाते हैं, स्टॉप हो जाना है। स्टॉप हो जाना। अच्छा, और बस डर ही है मन में, बस और कुछ नहीं। एनीवन स्पीकिंग में देख लो, ये मौका पता नहीं दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आफ्टर 10 डेज या 15 दिन के बाद ऑस्ट्रेलिया दोबारा चला जाऊंगा, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखी है आपने मेरी, तो अब स्पेशल आपके लिए यहाँ पर आए हैं। पूछो और, क्योंकि हमें इस महीने में सोच के चलो निकालना है पेपर, ठीक है ना। थोड़ा क्या? अच्छा, रिपीट सेंटेंस। और भाई हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, जो डाउट्स हैं स्पीकिंग के। स्टॉप अननेसेसरी, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन, रिपीट सेंटेंस। और बताओ, जल्दी बोली जाओ फटाफट, हमने 15-20 मिनट के अंदर सेशन कंप्लीट करना है। स्पीकिंग में और क्या लगता है? इतनी देर से पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ तो होगा। आप तो चलो नहीं आए हो। फ्लुएंसी में, ओके। और नेक्स्ट, अब हम स्पीकिंग को रैप अप करते हैं। स्पीकिंग के अंदर हमारे पास कितने मॉड्यूल्स हैं? रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंसेस, डिस्क्राइब एन इमेज, रीटेल एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। जिसमें से आंसर शॉर्ट क्वेश्चन तो भूल ही जाओ, ना भी करोगे नो प्रॉब्लम एट ऑल। इन चारों के ऊपर आपको ध्यान में देना है। जो मॉड्यूल्स होते हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। रीडिंग के अंदर स्पीकिंग के साथ साथ रीडिंग के स्कोर्स हैं। रिपीट सेंटेंस में स्पीकिंग प्लस लिसनिंग, डिस्क्राइब एन इमेज में ओनली स्पीकिंग, स्पीकिंग प्लस लिसनिंग, स्पीकिंग प्लस लिसनिंग। ये अनइम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा स्पीकिंग का सेक्शन है वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहता है: कंटेंट, ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। इट इज़ नॉट प्रोनाउंसिएशन। कई बच्चे इसको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। कंटेंट मतलब क्या हो गया? रीड अलाउड के केस में जब एक एक वर्ड जो रीड अलाउड में होता है उसको हम कंटेंट बोलते हैं, ठीक है। जो रीड अलाउड है, रीड अलाउड का एक सिंपल सा फंडा याद रखो कि अगर कोई वर्ड नहीं आता है, यू हैव 35 सेकेंड्स फॉर प्रेपरेशन। आफ्टर 35 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। हमने पूरे पैसेज को रीड करना है। रीड करते समय अगर कोई वर्ड डिफ़िकल्ट लगता है उसको स्किप कर दो। सिंपल, कितने वर्ड? 1 2 3 4, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप 3 to 4 वर्ड स्किप कर दो, नो प्रॉब्लम, रुकना नहीं है। अगर हमारे को दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है कि अगर डिफ़िकल्ट वर्ड बोलने नहीं जा रहे तो हम रुकते हैं, नंबर 1। अगर हमने आपको बता ही दिया कि भाई डिफ़िकल्ट वर्ड को आप स्किप ही कर दो, फिर तो रुकने वाली बात नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल कि 3 to 4 वर्ड्स अगर आप स्किप कर देते हैं, राइट। ओरल फ्लुएंसी मीन्स होता है आपकी स्पीड।
स्पीड जो कि मॉडरेट होनी चाहिए, ना ज़रा तेज़ ना ज़रा स्लो। कई बच्चे जब कोई इजी वर्ड आता है उसको तेज़ बोलना शुरू कर देते हैं, जब कोई डिफिकल्ट वर्ड आता है तो वो रुक जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारे माइंड को पता होना चाहिए कि मैंने एक ही मॉडरेट स्पीड में बोलना है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है आपकी प्रोनाउंसिएशन मीन्स आपकी क्लैरिटी। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं मॉडरेट स्पीड में बोल रहा हूँ, और अगर मैं तेज बोलना शुरू कर दूं, आपको कुछ चीज़ें सुनाई देंगी, कुछ नहीं सुनाई देंगे। ऐसा ही कंप्यूटर है, कंप्यूटर इज़ ए मशीन, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है कि वो क्या डिमांड करता है। अगर हम तेज बोलेंगे, क्या पता हमारी जो वॉइस है उसमें रिकॉर्ड ही ना हो, हैंस हमारे स्कोर आ जाएंगे लो। पर आप कहोगे कि भाई सर मैंने तो वैसा का वैसा बोला, लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी नहीं हुई। तो हमें ये 3 बेसिस जो हैं, जो 3 पिलर्स हैं स्पीकिंग के, इसके ऊपर ध्यान रखना, सभी में काम आएंगे। रीड अलाउड का मैंने आपको बता दिया, 2 और 3 वर्ड्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। रिपीट सेंटेंसेस, अब ये डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है। जैसे आपका टारगेट कम है, मतलब सभी का इतना ज़्यादा नहीं है, अगर आपका 70 भी है ना तो भी कोई इश्यू नहीं है। ट्राई करो कि आप मोर देन 50% कंटेंट विद गुड ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन बोल ले। सिर्फ ये नहीं कि 50% बोल दिया और ख़त्म हो गया कहानी, ना, ऐसा नहीं। जैसे एक लिख दो, कोई सेंटेंस है, लाइक कुछ भी ले लो, द लाइब्रेरी इज़ लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द ग्राउंड फ्लोर, या सिडनी ओपेरा हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल आउट ऑफ द कंट्री, कुछ भी। मतलब अगर मैं रुक रुक के बोलूँगा सिडनी ओपेरा हाउस इज़, चाहे आपने कंटेंट कवर कर दिया बट आपके स्कोर नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है। और हमारे माइंड को पहले से पता होना चाहिए कि मैंने 50% से ज़्यादा कवर करने की ट्राई करनी है, और विद गुड ओरल फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन। ये भी ज़रूरी नहीं है कि भाई सारा कुछ मैंने कवर कर दिया, चाहे आपने सारा सेंटेंस बोला हो, और अगर आपने उस चीज़ को रुक रुक के बोला, नंबर नहीं आएंगे। तो रिपीट सेंटेंस के अंदर सिर्फ यही ध्यान रखो कि मुझे मोर देन 50% बोलना, और वो 50% चाहे आगे वाला हिस्सा हो, चाहे पीछे वाला हो, या बीच में हो। टोटल जैसे नंबर ऑफ 10 वर्ड्स आए हैं, आपने 6 to 7 कवर करने की ट्राई करनी है, दैट्स इट। अब इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है अगर आप वर्ड डिलीट करते हो या ऐड करते हो, ठीक है ना। जैसे एक लाइन खुद से भी ऐड कर सकते हो, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिडनीज ओपेरा हाउस इज़ ब्यूटीफुल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह से बोल दोगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको ओरल फ्लुएंसी के प्रोनाउंसिएशन में नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर कुछ हिस्सा कंटेंट का भी होगा, तो ये नहीं कि सारा कंटेंट कुछ और है तो बोले कुछ नंबर मिलेगा। डिस्क्राइबर इमेज टेम्पलेट है, नो नीड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट यूज टेम्पलेट ओनली। ट्राई टू कंप्लीट वन डिस्क्राइबर इमेज इन जस्ट 5 to 6 लाइन्स। हमने आपको टेम्पलेट दिया हुआ है, आपने उसको अच्छे ढंग से रट्टा मारना है, दैट्स इट। आप ध्यान रखो, इमेज के अंदर काफ़ी सारी इमेजेस आती हैं, लाइन, टेबल, मैप, ज़्यादातर पाई, बार, लाइन और टेबल आता है। एक इमेज के अंदर 4 साइड्स हैं, टॉप, डाउन, लेफ्ट, राइट, ये आपने अपनाना है जब भी कोई इमेज करनी है। अब इमेज आ गई, इतना सारा डाटा है, हम बोलेंगे कैसे? कोई इश्यू नहीं है, हमें सारा बोलना ही नहीं है, हमें हाईएस्ट बताया हुआ है फॉलोड बाय सेकंड हाईएस्ट, फिर एक और बोल दो और एंड में लीस्ट बोल दो। 4 चीज़ें कंप्लीट करनी, खत्म कहानी। इसके अलावा कुछ बोलना ही नहीं है। जैसे कि टॉप, जब उसने बोला था इमेज शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट, टॉप पे पड़ा हुआ है हमारे। द हाईएस्ट, अगर हाईएस्ट मान लो यहाँ पर है या यहाँ पर है, यहाँ पर है, अगर हाईएस्ट की जगह पर आप सेकंड हाईएस्ट भी गलती से बोल देते हो ना, नो वरी, रुकना नहीं है। डाटा तो इमेज में उसने कहा डिस्क्राइब एन इमेज, दैट्स इट। कंप्यूटर को ये नहीं पता है कि भाई ये हाईएस्ट है का लीस्ट है। आप अगर रुक गए तो सारा कॉन्फिडेंस लो। क्या होता है कि जब स्टूडेंट का अगर कोई सेक्शन गलत हो जाता है ना, उसके माइंड के अंदर फिर से वो बातें आनी शुरू हो जाती है कि पता नहीं मेरा नेक्स्ट जो होगा अच्छा होगा कि नहीं, मेरा पेपर पास होगा कि नहीं, जो गलत हो गया होने दो, नो प्रॉब्लम। अब बाकी का एग्जाम अच्छा करो ना, क्योंकि आपको ओवरऑल में इंपैक्ट पड़ेगा। और स्पीकिंग सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर रीडिंग, लिसनिंग के भी स्कोर्स हैं, ये आपके ओवरऑल स्कोर्स को इम्प्रूव करता है, ठीक है ना। तो ये 4 हिस्से हैं, इसको कंप्लीट करना है। हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट मैंने दिया हुआ टेम्पलेट, वो आप यूज़ कर सकते हो। अब मान लो कोई ऐसी इमेज आ गई
जैसे ये इस रूम की इमेज आ गई, ठीक है, इस रूम की इमेज आ गई। जस्ट इमेजिन ब्लैक बोर्ड, चेयर्स, यू आर सिटिंग, फैंस, लाइट्स, और क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्लॉक और टेबल, चेयर, कुछ भी है। तो आप सिंपल बोल दो, इसमें तो हाईएस्ट लीस्ट तो बोल ही नहीं सकते, नहीं बोल सकते ना। तो अगर मौके के ऊपर ऐसी इमेज आ जाती है, जैसे एक कॉफ़ी रूम आ गया, उसके अंदर भी यही सारी चीज़ें हैं, कॉफ़ी के अंदर टेबल, चेयर, कस्टमर, बिलिंग, माइंड के अंदर। अब उस टाइम के ऊपर क्या करना है आपको 25 सेकेंड्स दिए जाएंगे। वैसे ये जो इमेज मैं आपको बता रहा हूँ, चांसेस आर वेरी लेस, आती नहीं है ज़्यादा। पाई, टेबल और वो आते हैं ग्राफ्स जो अदर हैं। अगर बाई चांस लाइफ साइकिल आ जाए, उसमें आप बोल सकते हो द फर्स्ट स्टेज इज दिस। अगर कोई ऐसी इमेज आ जाए लाइव, उसमें आप कुछ भी बोल दो विद गुड फ्लुएंसी, द इमेज शोज इंफॉर्मेशन अबाउट ए क्लासरूम। लाइन पहले ही आ गई। फिर उसके बाद में बोल सकते हो टेबल्स, चेयर्स एंड क्लॉक आर ऑल्सो विजिबल। सिंपल लाइन, कुछ इसमें कौन सी हाई फाई इंग्लिश यूज़ कर ली हमने, ठीक है। बाकी टीचर्स आपको बता देंगे कि कैसे कैसे करना है। कॉन्फिडेंस इज़ द की एक्चुअली। कई बच्चे तो वैसे फेल हो जाते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं। आप देखो, खुद हिसाब लगाओ कि अगर तो फेल होने के चांसेस क्यों हैं, जब हमारे पास नॉलेज ही ना हो। आपको तो ट्रेनिंग मिली हुई, आपको तो हर चीज़ के बारे में पता है। यू हैव टू परफॉर्म इन द रियल एग्जाम कि उसको कैसे करना है। अब रीटा लेक्चर की बात करें, टेम्पलेट है, 5 लाइनों में ख़त्म करो, ठीक है। 5 लाइन्स बताई गई हैं। जब रीटा लेक्चर प्ले होगा, आपके पास कॉपी पेन होगा, हमें ये नहीं देखना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स इकट्ठा करूं, मुझे 5 लाइन्स लिखनी है। मान लो 5 लाइन्स कौन सी, ये हेडिंग लाइन आ गई, टॉपिक नेम आ गया, टॉपिक नेम यहाँ पर 2 और 3 कीवर्ड्स यहाँ पर, अगेन 2 और 3 कीवर्ड्स यहाँ पर, अगेन 2 और 3 कीवर्ड्स। लास्ट लाइन हमको पता है, दिस लेक्चर वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव, दिस लेक्चर वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव, जो मैंने आपको बताया। फर्स्ट लाइन, द लेक्चर वॉज बेस्ड ऑन दिस, द स्पीकर मैंशनड 2-3 कीवर्ड या फ्रेजेस। अगर फ्रेज है आप ओनली यूज कर सकते हो 1। उसी तरह सेकंड, ही और शी एक्सप्लेन्ड, ही और शी मैंशनड, सेड, टोल्ड, नो प्रॉब्लम, सिंपल वर्ड्स, कॉन्फिडेंस। और लास्ट में दिस इन लेक्चर वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। खत्म। इसमें दिक्कत क्या है? अब देखो, लिसनिंग में सबसे ज़्यादा स्कोर जो बच्चों को जाते हैं वो जाते हैं रिपीट सेंटेंस में। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, वो मैंने आपको बता दिया। 50 to 70% के बीच में कवर करो, डेट सेट। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर मत बैठे रहो। आपको कौन सा 90 चाहिए एट द मोमेंट। अगर आपको 90 चाहिए फिर उस हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी। आप अपना टारगेट तो देखो, कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि मेरा टारगेट है जी 6 ईच का, 60 ईच का। अगर मैं 70 के बारे में सोचूंगा देन मेरे इतने आएंगे, ऐसा थोड़ा सोचने से तो कुछ भी नहीं है। अभी हमारे लास्ट स्टूडेंट ने 57 ओवरऑल के लिए रजिस्टर किया था, उसके 79 ईच आ गए। 3 दिन पहले एक लड़की ने, मैंने जो बताया, उसके 3 दिन क्लासेस ली स्पेशल। आपको तो फिर भी एक तरह का इंडिया में जो हमारा कोचिंग का प्राइस है ना, वो समझ लो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। जो प्राइस है मतलब हाफ से भी हाफ कह लो, इतना है जो आपको कोचिंग मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया में हम डॉलर में लेते हैं, यही कोचिंग है उनके लिए भी, बट यहाँ पर भी वही कोचिंग है। तो अगर वो ले सकते हैं, यू कैन ऑल्सो डू इट, ठीक है। अभी बात स्पीकिंग डन हो गया। राइटिंग में इसमें तो कुछ इतना खास है नहीं। राइटिंग के अंदर बात करते हैं, समराइज रिटन टेक्स्ट एंड एसे। अब समराइज रिटन टेक्स्ट में कनेक्टर यूज करने हैं। इसमें गलतियां क्या हो सकती हैं? कॉमा मिस्टेक की, कॉमा के पीछे स्पेस नहीं डाली जो आनी चाहिए, कोई कैपिटल वर्ड जो नहीं स्टार्ट करना था वो कर दिया, और जिसको करना था वो किया नहीं। जो नाउन होते हैं, जैसे कि किसी का नेम, सिटी नेम, प्लेस नेम, जो भी है ना, वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होने हैं। 3 लाइनें जोड़ो, डेट्स इट। ऐसे राइटिंग के अंदर टेम्पलेट है, आपको कीवर्ड्स दिए हुए हैं कि कैसे कैसे पुट करने हैं, फॉरवर्ड है ना। जो कौन कैसे ऐसे आते हैं, प्रेडिक्शन फाइल्स हमने दी हुई हैं, 99% चांस है उसमें से ऐसे आएंगे। सारा कुछ रेडी है और आपको उसमें अंदर पुट करना है, काम हो गया। जो रीडिंग का सेक्शन है, ग्रामर रूल्स के ऊपर बेस रहता है, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, सिंगल आंसर। रीडिंग के केस में अगर हम देखें, ये जो टॉपिक है ये अनइम्पॉर्टेंट है, इसको नहीं करना है। करना क्या है, अब आया छोड़ना भी नहीं है, एक सेलेक्ट कर लो, मल्टीपल चॉइस में बी आंसर लगाओ, खत्म।
इसके अंदर बी ए लगाओ, ख़त्म। चाहे सही है नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, हमें नहीं लेना देना, बिकॉज यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 25 to 32 मिनट्स होते हैं और इसके अंदर रीऑर्डर और 2 तरह के फिल द ब्लैंक्स रीडिंग वाले और FIB रीडिंग या राइटिंग वाले होते हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, जो ड्रॉप डाउन भी कह सकते हैं, राइट। रीऑर्डर पैराग्राफ को 2 मिनट्स के अंदर सॉल्व करो, रीडिंग फिल द ब्लैंक्स को 2 मिनट्स के, रीडिंग या राइटिंग को 2.5 मिनट। ये तभी पॉसिबल है जब आप इसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे। अगर 2 मिनट्स के हिसाब से चलें, 4 मिनट इसके हो गए, 5 क्वेश्चन आ गए। अगर इसके आते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, इसके भी 2.5 10 प्लस 12.5 मिनट, 13 मिनट लगा लो अप्रॉक्सीमेटली। कितने हो गए? 23 और 29 हो गया, 27 हो गए, 27 मिनट्स। और ज़रूरी थोड़ा कि उसी के अंदर अंदर हो जाएंगे, हमें टाइम में तो लग सकता है ना। अभी हमारे पास 32 मिनट, फिर भी हमारे पास 3 मिनट पड़े हैं, तो अगर हम 3 मिनट से 1 मिनट छोड़ो 30 सेकंड इसको आगे फटाफट निकालें तो हमारे पास तो भी 2.5 मिनट बच गए। और ये 2.5 मिनट जो हैं हम इसमें या इसमें से कर सकते हैं, ठीक है। रीऑर्डर पैराग्राफ के अंदर आपने पेयरिंग बेसिस के ऊपर क्वेश्चन करने हैं अगर आपका टारगेट अचीव करना चाहते हो। अगर रीऑर्डर पैराग्राफ में 4 ऑप्शंस आए हैं A B C D, ठीक है, कितने पेयर बने? 1 2 3 पेयर बने। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो आपने ये नहीं देखना कि मैं सारा इसी तरह से बनाऊं, आपने ये देखना है मैं A B बना दूं या C D बना दूं, आंसर ये लिख देगा, आप अपना 1 नंबर जाएगा 2 में से 3 में से। हमारे पास 2 नंबर आ गए हैं, तो कम से कम कुछ तो आ रहा है। अगर हम ये सोच के चलेंगे कि मैंने सारा सही करना है, आपको उस हिसाब से प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि हम जो स्टूडेंट को स्टडी करवाते हैं ना, वो उसके लेवल के अकॉर्डिंग करवाते हैं। हमारी कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं होती। जब भी हमारे पास स्टूडेंट आता है, हमने उसको कहा कि भाई जो हम आपको कोचिंग दे वो 90 ईच की कोचिंग है, ठीक है, बट अगर आपका टारगेट 50 ईच का है, पहले वो अचीव करो, उस लेवल तक पहुंचो। अब ये मत सोच के जाना कि भाई मैंने 90 ले सकते हो, लेकिन उतने ना लेवल भी तो होना चाहिए ना। पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं हो रही और ज़्यादा के चक्कर में वो भी नहीं पास हो रहा, सो हमारे पैसे वेस्ट है। जब आपका मिनिमम टारगेट अचीव हो जाएगा ना, तब आपके पास एक सफिशिएंट टाइम होगा, बर्डन नहीं होगा माइंड पे, फिर आप ज़्यादा आगे करके ले सकते हो, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने आपको बताया रखे हैं, ग्रामर रूल्स दे रखे हैं, डेली बेसिस के ऊपर आपको वो करवाते जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स तो इंप्रूव हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज लिसनिंग सेक्शन। लिसनिंग के अंदर सबसे ज़्यादा सब सेक्शंस होते हैं और सबसे ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट सब सेक्शंस की इसके अंदर ही है, जैसे कि समराइज स्पोकन टेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, हाईलाइट, करेक्ट समरी। ये अनइम्पॉर्टेंट है, चारों नहीं करने, बी ऑप्शन लगाओ। अब इस केस के अंदर हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसको नेक्स्ट कर सकते हैं इस केस के अंदर रीडिंग, बट हेयर हम नेक्स्ट नहीं कर सकते जितनी देर तक हमारे को पूरी ऑडियो नहीं खत्म होती, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है, हम रेडिंग है, बी ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, जब ऑडियो खत्म हुआ नेक्स्ट, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा आगे नेक्स्ट आएगा FIB, ज़्यादातर इसी ऑर्डर से आएंगे जो मैंने आपको बताया। रीडिंग के केस में शायद फिल इन द ब्लैंक्स आगे पहले आ जाते हैं, माइंड उस हिसाब से सेट करके जाना। ये ना हो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पहले आएंगे, ये एंड में भी आ सकते हैं, शफल हो सकते हैं, बट ज़्यादातर ऐसी तरह से आते हैं। हाईलाइट, इनकरेक्ट वर्ड और राइट फ्रॉम डिक्टेशन। एक कंक्लूड निकाल रखता हूँ, लास्ट सेक्शन और पहले वाला सेक्शन दोनों हाईएस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे लास्ट और सबसे एंड वाला स्पीकिंग रीडिंग, अगर 6 to 7 क्वेश्चन आ गए रीड अलाउड के, ठीक है, और आपने स्पीकिंग में मानो आपके 90 आए, A to Z कोई गलती नहीं, 30 to 35 और 6 स्कोर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लाइक रियल एग्जाम में कितने लेते हो, आपके रीडिंग में आ जाएंगे। देखो ठीक है ना, आपके रीडिंग सेक्शन में आ जाएंगे अगर आपका यही पार्ट सही हो गया। और ये इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें राइटिंग के स्कोर्स हैं, हाईलाइट एंड करेक्ट रीडिंग और राइट फ्रॉम डिक्टेशन में भी राइटिंग प्लस लिसनिंग, इसमें आप एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई इशू नहीं। तो ये रहा आपका सारा क्वेश्चन बिफोर एग्ज़ाम, फटाफट मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर कोई डाउट है पूछ लो मेरे को, बाद में इसकी फ़ोटो खींच लेना, याद आ जाएगा कि हमने क्या क्या चीज़ें की हैं।
इसकी फ़ोटो खींच के और सेंड अपने आप में रख लेना। हाँ जी, और बताओ, क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ये कंक्लूजन है 1 महीने की कोचिंग का, 3 महीने की कोचिंग का, 5 महीने की, ये कंक्लूजन है, इसके ऊपर कुछ नहीं आज की डेट में। आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, आपको पहले दिन में सारी चीज़ें पता लग गई हैं, ठीक है ना? स्पीकिंग की आपने बस आज, स्पीकिंग राइटिंग होगी ना। 2 टॉपिक आपको मैंने बताया, तीसरा और चौथा भी बता दिया, इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक। टोटल 20 सेक्शंस हैं, 7 सेक्शंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट। 1 2 3 4 5 6 7 को समझो है ही नहीं, 7 समझो पीटी में है ही नहीं। अगर आप इनके ऊपर फोकस नहीं करना, ये मत सोचना कि मैंने ज़्यादा स्कोर लेने हैं, इस टॉपिक के ऊपर फोकस नहीं करना है, पर इसका जो टाइम है बाकियों के ऊपर लगाना है। ऑल डन? क्लियर? एनी डाउट? ठीक है जी, चलो आज का सेशन होता है ख़त्म। मिलते हैं आपको नेक्स्ट, अगर टाइम मिला तो ज़रूर। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट।